अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं तहमीना शेख। आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल चैनल तहमीना शेख ऑफिशियल। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं डिलीवरी बॉय केस के हवाले से, जिससे आप लोगों की फरमाइश पर मैंने पहले भी वीडियो बनाई और आप लोगों के साथ शेयर की। और आज की वीडियो भी सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए आप लोगों के सामने रख रही हूँ कि आप लोगों के साथ शेयर किया जाए कि किस किस्म की पेशरफ्त हो रही है इस केस में, और ये केस किधर का रुख इख्तियार कर रहा है, ये ऊँट किस करवट बैठ रहा है या बैठेगा। अब तक की जो पेशरफ्त है, जो अपडेट्स हैं, वो मैं आपके साथ शेयर कर लूँ। फ़रहान की जब हम बात करते हैं और ख़ातून की जब हम बात करते हैं आमना की, तो आमना की तमाम डिटेल्स जो हैं वो मैंने आप लोगों से शेयर की। आमना भी इस टाइम जुडिशल है और फ़रहान भी इस टाइम जुडिशल है। इनके वीडियोस के मुताबिक, इनकी स्टेटमेंट्स के मुताबिक इनके 5 बच्चे हैं और ये ज़िंदगी अपनी हंसी खुशी गुजार रहे थे कि बीच में ये वक़ूआ आया जो कि हम सब ने सुना, देखा और डिटेल के साथ इस पर लोगों ने व्लॉग्स भी किए, बात भी की। लेकिन मेरी चूँकि ये आदत है कि मैं केस को जिस तरह से होता है एज़ इट इज़ आवाम के सामने प्रेजेंट करती हूँ, उसमें किसी किस्म की कोई मिलावट नहीं होती, कोई बातचीत नहीं होती। मेरी ज़ाती तौर पर कोशिश होती है कि असल कहानी क्या है उससे पर्दा उठाया जाए। तो जनाब फ़रहान के पास उसके फैमिली मेम्बर्स गए हैं। मैं बिल्कुल ताज़ा बात कर रही हूँ आपसे। फ़रहान के पास उसके फैमिली मेम्बर्स गए हैं उससे मुलाकात करने के लिए। जैसे कि जेल में लोग जब होते हैं तो उनसे मुलाकात के लिए लोग जाते हैं, फैमिली मेम्बर्स जाते हैं, ब्लड रिलेशन के लोग जाते हैं, मुलाकात करते हैं और अच्छी बुरी जो भी बात डिस्कस करनी होती है उसको डिस्कस करते हैं। इसी तरह से फ़रहान के साथ भी उसकी फैमिली मेम्बर्स मिलकर आए हैं और उन्होंने फ़रहान को कहा है कि आमना सिर्फ इस डिलीवरी बॉय से चैट नहीं करती थी, गपशप नहीं करती थी, बल्कि बहुत से लोगों के साथ और भी करती थी, जिनके स्क्रीनशॉट्स भी हमारे पास मौजूद हैं, जिनके साथ कॉल डिटेल्स भी हमारे पास मौजूद हैं। तो ये लड़की ही ख़राब थी, तो तुम्हें ये आंखें टाइम से खोल लेनी चाहिए थी। तुमने क्यों नहीं ये आंखें खोली? जिस पर फ़रहान ने अपने फैमिली से ये रद्द-ए-अमल दिया है। इन तमाम बातों को सुनने के बाद उन्होंने ये कहा है कि हाँ, अब मुझे आमना को अपने साथ नहीं रखना, मैं इसको डिवोर्स करूँगा, ये ख़राब लड़की है और मैं इसको अपने साथ बिल्कुल भी नहीं रखूँगा। बच्चों की हम बात करें तो बच्चे इनके टोटल जनाब हैं 5 और आमना भी इस टाइम जुडिशल है, जेल में है। जैसे कि मैंने आपसे अपनी लास्ट वीडियो में ये बात की थी कि ऐसा नहीं होता कि आदमी आया और आदमी ने ज़बरदस्ती खुदा न खास्ता तौबा इस्तग़फ़ार हाथ लगा दिए, आदमी ने लाइन मार दी, आदमी ने गलत कर दिया। औरत का हिस्सा उसमें शामिल होता है और जब तक औरत का हिस्सा शामिल नहीं होता, ऐसा कोई वक़ूआ मैंने आज तक नहीं देखा। डकैतियों की कहानी और होती है, सिनेरियो और होता है, मामलात और होते हैं, लेकिन जहाँ पर ये घर वाले मामलात नज़र आ जाते हैं कि लड़का बार बार घर भी आ रहा है, फिर आपकी CDRs भी मैच हो रही हैं, उनके साथ आपकी कॉल्स भी बीच में निकल रही हैं, फिर आप वीडियो कॉल पे भी उससे बात करती हैं, फिर जब आप पकड़ी गई हैं तो फिर आप उसी पर इल्ज़ामात लगा रही हैं। तो औरतों के लिए तमाम वो ख़वातीन जो ज़ाहिर है ऑनलाइन चीज़ें, फूड पांडा भी होता है और भी बहुत सी कंपनीज़ हैं जिनके ज़रिए हम घरों में चीज़ें मंगवाते हैं, तो ये ख़वातीन के लिए आमना ने एक बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर दिया है और गलत किया है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन अब तक की जो अपडेट्स हैं उसमें यही बात सामने आ रही है कि फ़रहान जो है वो अब आमना को अपने साथ रखने पे राज़ी नहीं है। उसका ये कहना है कि मैंने इसको अपने साथ रखना ही नहीं है, मैं इसको डिवोर्स करूँगा, ये लड़की ही ख़राब है। सिर्फ यहाँ नहीं, ये और भी बहुत सी जगहों पर गपशप करती थी जो कि टोटली रॉन्ग है। आप तमाम लोगों को आज की वीडियो के ज़रिए से सिर्फ इतना सा मैसेज देना चाहूँगी कि जनाब आप लोग शादीशुदा हैं, आपके बच्चे हैं, आप ज़िंदगी गुजार रही हैं। वो शौहर जो सुबह घर से निकलता है आप लोगों के लिए रोज़ी रोटी कमाने, वो ब्यूरोक्रेट है, वो मज़दूर है, वो कोई प्राइवेट जगह पे काम करता है, वो आपके लिए जा रहा है जॉब करने, कमाने, रिज़्क़ हलाल कमाने, और उसके पीछे से इस किस्म की हरकत करना बड़े अफसोस की बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए, बहुत दुख होता है। मुझे तो समझ नहीं आती है कि मैं इस वीडियो पर क्या क्या आपको बताऊं कि क्या क्या कुछ सामने आ रहा है। तो आमना को होश के नाखून लेने चाहिए थे, जो कि नहीं लिए टाइमली, तो अब जेल की हवा भी खानी पड़ रही है, बदनामी भी हो रही है, नज़र आ रहा है कि घर भी टूटता हुआ नज़र आ रहा है। और जब वालिदैन अलहदा हो जाएं तो बच्चों के लिए बहुत बड़ा ये सवालिया निशान होता है। बच्चों के लिए मुस्तकबिल एक जो है वो बहुत अजीब व गरीब किस्म की सूरत हाल क्रिएट हो जाती है और मुस्तकबिल की जो राहें होती हैं या जो सफ़र होता है वो बड़ा ही डिस्टर्ब हो जाता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए था। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।